जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एमसीक्यू के साथ साथ उनकी व्याख्या भी की जाएगी। इससे संबंधित जितने भी की पॉइंट होंगे उन सारे की पॉइंटों को कवर किया जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन के साथ साथ कोई भी डाउट न बचे। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी की हिस्ट्री की क्लास है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चनों को, और हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, आपको क्वेश्चनों को देख के लग जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। और दोस्तों, अगर पर्टिकुलर डेट पूछे तो याद रखना 9 जनवरी 1915 को क्या लौटे थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में वो लगभग कितने टाइम रहे? तो दोस्तों याद रखना 22 वर्षों तक वो कहाँ पे रहे? दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। इसके साथ अगर पूछा जाए तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पहले भारतीय बैरिस्टर थे कौन? महात्मा गांधी। और अगर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पूछा जाए कभी, तो दोस्तों याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बोला मैंने? गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है। तो मोस्टली जो इतने की पॉइंट कवर कर सकता था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारत आकर गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? प्रथम सफल पूछ रहा, सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे, यानी 9 जनवरी 1915 के बाद जो प्रथम सफल सत्याग्रह किया गया था गांधी जी द्वारा, वो कहाँ पे किया गया था? चंपारण में किया गया था। ठीक है। सफल सत्याग्रह चंपारण जिले में किया गया था। और ये चंपारण आपके कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यानी जो गांधी जी द्वारा प्रथम से अगर पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्रह कब किया गया था, तो दोस्तों 1917 में किया गया था। यानी 1915 में भारत आए, उसके 2 साल बाद 1917 में चंपारण बिहार से गांधी जी ने क्या किया था? अपने सफल सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और दोस्तों, जो ये सत्याग्रह किया गया था, ये क्यों किया गया था अगर कभी पूछा जाए तो याद रखना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने उस टाइम पे आदेश निकाला था कि चंपारण के किसानों को अपनी ज़मीन में क्या करना पड़ेगा? 20 ही, अगर 3/20 यानी 30 एक तिहाई हिस्से पे क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसके विरोध में प्रथम सत्याग्रह क्या किया था? नील की खेती के विरोध में गांधी जी ने किया था। और जो ये 3/20वें हिस्से पर नील की खेती का रूल था, इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस पद्धति का विरोध किया था? तो 3 कठिया पद्धति का विरोध किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम था क्या? इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन। यानी दोस्तों, जब 1894 गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। अगर कभी पूछा जाए कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो फिर आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1894 में। ठीक है। और वहीं उन्होंने क्या? इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का संपादन किया था, पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम प्रथम जन आंदोलन था। दोस्तों, वो कौन सा जन आंदोलन था जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था प्रथम? तो दोस्तों, वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन था, जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। और दोस्तों, जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों किया गया था? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, और रोलेट एक्ट के विरोध में किया था। किसके? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरोध में किया था, जो 1920 से 22 ईस्वी तक चला था। ठीक है। कौन सा? असहयोग आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। यानी दोस्तों, इन घटनाओं को इनके क्या करो, कौन घटना पहले हुई उसके कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले जो घटना मैंने अभी बताया आपको, जो चंपारण सत्याग्रह था, पहले डी हो जाएगा, क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह था मैंने आपको बोला 1917 में हो गया था और 1915 में गांधी जी आए थे। किसके विरोध में हुआ था? नील की खेती के विरोध में। उसके पश्चात दोस्तों जो हुआ था रोलेट सत्याग्रह, अभी बताया मैंने, जो रोलेट सत्याग्रह था, ठीक है, के विरोध में हुआ था
तो दोस्तों जो रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में 1919 में हुआ था, जो रॉलेट एक्ट और काला अधिनियम के विरोध में किया गया था। उसके पश्चात दोस्तों अगर मैं बात करूं तो क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। और अंत में बचा क्या? चोरी चोरा घटना, जो कब हुई थी दोस्तों? 1922 में हुई थी। और इसी चोरी चोरा घटना के पश्चात क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था गांधी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? दोस्तों जो चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि थी वो थी 5 फरवरी 1922 को। यानी जो चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जहाँ पे क्या किया गया था कि क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और जिसमें लगभग 22 क्या हुए थे? पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। ठीक है, और इसी के पश्चात 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ दोस्तों? असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया था। अगला क्वेश्चन, सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने रखा था? दोस्तों पहली चीज क्या बोल रहा है? 1920 के नागपुर अधिवेशन की बात कर रहा है। ठीक है, कि इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने रखा था? तो दोस्तों वो रखा था CR दास ने। ठीक है, तो दोस्तों इसके पीछे की एक कहानी है कि जो सितंबर, याद रखना, सितंबर 1920 में ही, ठीक है, सितंबर 1920 में ही कलकत्ता के अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। गांधी जी ने कहाँ के अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन अलग अलग मुद्दों के कारण दोस्तों CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने क्या किया? गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध किया था। लेकिन दोस्तों जब नागपुर का अधिवेशन हुआ 1920 में, तो इस अधिवेशन में जिन्होंने विरोध किया था CR दास, उन्होंने स्वयं इस अधिवेशन को क्या किया? इस प्रस्ताव को क्या किया? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा था। ठीक है, और दोस्तों इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो C विजय राघवाचारी थे। कौन थे? जो नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? C विजय राघवाचारी थे। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? यानी दोस्तों वो कौन सी असफलता थी जिसके पश्चात स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो दोस्तों जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था वो कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया गया था। यानी दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था, जिसको मैंने कहा था कि चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने 1922 में इसे समाप्त कर दिया था। ठीक 100 साल पहले जब महात्मा गांधी उसे समाप्त कर देते हैं तो उसके पश्चात स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है क्योंकि कुछ लोग गांधी जी द्वारा वो आंदोलन वापस लेने के से नाराज थे। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष CR दास थे। कौन थे? CR दास इसके अध्यक्ष थे और महासचिव के रूप में इस स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था वो क्या था? तो वो मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम मतभेद कम हुए थे। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और क्यों चलाया गया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की में जो खलीफा का पद होता था उसे समाप्त करने का कोशिश की गई थी। और तो गांधी जी ने इसे क्या किया? हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सुनहरा अवसर माना और इसे आगे चलकर हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर हर किसी को आता है। चित्तरंजन दास क्या थे? देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, और दोस्तों मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर यही चित्तरंजन दास थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब हुआ था? 1919 में। इसका जो अध्यक्ष चुना गया था वो किसको चुना गया था? तो दोस्तों वो चुना गया था महात्मा गांधी को। याद रखना 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में क्या हुआ था? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था और गांधी जी को इसका क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है,
लेकिन दोस्तों एक चीज़ अगर पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दोस्तों याद रखना फिर आंसर हो जाएगा अली बंधुओं को। किसको? अली बंधुओं को खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। और अली बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी वो मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। और नेहरू रिपोर्ट ही थी जिसमें सर्वप्रथम संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, एक समिति तैयार की गई थी संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। और मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को 1928 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसमें 2 मुस्लिम सहित कुल कितने सदस्य अगर पूछे तो 9 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपको वीडियो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों पहली चीज़ कि जो पूर्ण स्वराज्य का संकल्प था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लाहौर अधिवेशन में कौन लाया था? तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य था वो लाहौर अधिवेशन में जो लाया था वो थे JL नेहरू। ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। और कब लाए थे पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य? 1929 ईस्वी में लाहौर में ऐतिहासिक अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने इसके क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को तैयार किया गया था। तो दोस्तों याद रखना इसी के पश्चात 31 दिसंबर 1929 को क्या किया गया था? रात में ठीक 12 बजे लाहौर में, ठीक है, रावी नदी के तट पर भारत का झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत का आधिकारिक झंडा सर्वप्रथम कब किस नदी के तट पर फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर। किस अधिवेशन के पश्चात? लाहौर अधिवेशन। कब? 31 दिसंबर 1929 में। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ 5-7 क्वेश्चन अपने आप ही बनते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? दोस्तों जो गांधी का इरविन समझौता था वो मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? तो अगर ये पूछा जाए तो याद रखना जो गांधी इरविन समझौता का मुख्य कारण था वो था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी करने के लिए। ठीक है, हुआ क्या था कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था। यानी जो गांधी इरविन समझौता हुआ था कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी, यानी जो इरविन समझौता है इसे क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर पूछे कि किस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, फिर आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौते को। कब हुआ था? 1931 में। इसका उद्देश्य क्या था? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को निश्चित करना। ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रारूप जो गांधी इरविन समझौता था इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। ठीक है, और इसके तहत कांग्रेस को क्या था? इसके उद्देश्य था एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, और दूसरा था कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी या कांग्रेस भाग ले। ठीक है, तो इसका गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को निश्चित करने के लिए गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन, अब जो क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? दोस्तों जो अभिनव भारत था, पहली चीज कैसा संगठन था? तो क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये अभिनव भारत संगठन था इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना VD सावरकर ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये VD सावरकर का अगर पूरा नाम पूछे कभी तो विनायक दामोदर सावरकर। क्या बोला मैंने? विनायक दामोदर सावरकर था। उन्हें इसकी स्थापना अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी 1902 में स्थापित किया। ठीक है, और मित्र मेला ही वर्ष 1904 में क्या एक गुप्त सभा अभिनव भारत को में परिवर्तित कर दिया। पहले इसका नाम क्या था? मित्र मेला था। 1904 में इसको बदल कर क्या किया गया? एक गुप्त सभा स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन, कमागा टामारू। ठीक है, तो जो कमागा टामारू था क्या था? तो दोस्तों जो कमागा टामारू था वो एक जहाज था। कहीं पे होगा, कहाँ पे लिखा है?
ये है कनाडा यात्रा का निकला एक जलपोत था। ये कनाडा को मात्र क्या था, एक जहाज था। और इसका मुख्य हुआ क्या था दोस्तों कि 1913 में सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय के अंतर्गत क्या हुआ था कि 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति दी गई, जिसमें गुरदीप सिंह ने क्या किया, एक जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा की तरफ निकल पहुंचा। जिस जहाज को किराए पर लिया था उसका नाम था कमागाटा मारू, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण क्या कि जो कनाडा की गवर्नमेंट थी उसने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण जब जहाज वापस आया पहुंचने पर पुलिसकर्मियों और यात्रियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्रियों की मौत हो गई थी और 202 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो उस जहाज का नाम था कमागाटा मारू। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन किसने किया? तो दोस्तों जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन जो किया था वो किया था दोस्तों किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या था कि 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HRA के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने, योगेश चंद्र ने आदि क्रांतिकारियों ने की थी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में, ठीक 4 साल बाद 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, यानी HSRA, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।